Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. मैं लेकर के आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग ऑफ कोर्स, और हमारा टॉपिक है क्या आपके पार्टनर जो आपकी लाइफ में एक टाइम पे थे लेकिन अब नहीं हैं फॉर एनी रीज़न, क्या वो वापस आएंगे? क्या वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में? आपको फिर से एक मौका देना चाहते हैं? चाहे आपकी जो भी सिचुएशन हो, चाहे आप कांटेक्ट के अंदर हैं, वेरी लेस कांटेक्ट के अंदर हैं या बिल्कुल नो कांटेक्ट के अंदर हैं, चाहे आपके सेपरेशन को जितना भी टाइम हो गया हो, रिक्वेस्टेड टॉपिक है, इसके लिए इसके ऊपर रीडिंग कर रही हूँ. और हम जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है. ओके. और फर्स्ट डेक से मैं पूछ रही हूँ कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? विल दे रिटर्न? बहुत स्लो एनर्जी यहाँ पर हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर आना चाहते हैं लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है उन्हें नहीं पता. सो आप में से कुछ लोगों के लिए यह हो सकता है. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जब तक शफलिंग कर रही हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोचें ताकि मुझे सही एनर्जीज मिले. सो विल दे रिटर्न इन योर लाइफ? एक लास्ट शफल और करूँगी मैं. ऑल ज़ोडिएक साइंस, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, मेल फीमेल आप जो भी हैं. सो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे? देखिए, रीडिंग जो भी हो, जिस भी तरीके का रिजल्ट आए, रीडिंग का आउटकम जो भी हो, आपकी लाइफ में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति है अगर लाइफ में जो आपकी था कि वो ये रिलेशनशिप के लिए वर्दी नहीं है. ओके. कोई अब्यूजिव व्यक्ति हो जो आपकी वैल्यू नहीं करता हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस रिलेशनशिप के आपके काबिल नहीं है, तो सिचुएशन बिल्कुल अलग आती है. ऐसे टाइम पे रीडिंग को प्लीज़ आप अपनी लाइफ में आपकी सिचुएशंस के हिसाब से लीजिएगा. ओके. आउटकम जो भी हो, मैं यहाँ जो भी आपसे कहूँ, हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप रीडिंग्स को, मेरी जितनी भी रीडिंग्स हैं उन्हें बहुत पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ में लें. सो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के पास में ऑप्शंस थे, उन्होंने आपके सामने किसी और को चूज़ किया. ये मुझे लग रहा है कि उनके पास में एक ऑप्शन से ज़्यादा आपके अलावा और भी कई ऑप्शंस थे, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने के भी चांसेस हैं. सो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? क्या वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में? ये है हमारा क्वेश्चन. बॉटम ऑफ द डेक से मेरे पास में आया है यहाँ पर जजमेंट, एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स. Then we have 10 of wands, और ये कार्ड्स मैं बाद में लूंगी. ओके. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स. ओके. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है जजमेंट, 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है हमारे पास में 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप्स. ओके. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है. मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की एज आपसे कम है.
वाइस वर्सा भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की एज आपसे कम है। मुझे लग रहा है कि उनमें जो मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए था, चाहे जितनी भी उनकी एज हो, लेकिन जो मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए था वो उनके पास में नहीं था। ओके, जब आप रिलेशनशिप में थे तब उन्हें ये रिलेशनशिप की अहमियत, आपकी वैल्यू, इस रिलेशनशिप को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, रिलेशनशिप के अंदर रोल कैसे प्ले करते हैं, एक मेल एक फीमेल किस तरीके से अपना अपना रोल प्ले करते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता, चाहे वो मेल फीमेल जो भी हो, कि जो मेल है, जो मर्द है, वो किस तरीके का उनका नेचर होता है, उनका बिहेवियर किस तरीके का होता है, फेमिनिन है, जो लेडी है उनका किस तरीके का बिहेवियर होता है। तो ये सब उन्हें नहीं पता था, ये सब उनको नहीं मालूम था, बिकॉज उनमें इतनी सेंस नहीं थी, उनमें इतनी मेच्योरिटी नहीं थी। ओके, ये मुझे लग रहा है। वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं इन अ वे। अभी पूरी रीडिंग कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ से स्किप मत कीजिएगा। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने आपके साथ में जस्टिस नहीं की है। आपके साथ में जब रिलेशनशिप में थे तब आपकी वैल्यू नहीं की है। आज भी आपके पर्सन दो सिचुएशंस के अंदर या दो ऑप्शंस के अंदर उलझे हुए हैं, जगल कर रहे हैं विद द कार्ड ऑफ टू ऑफ पेंटिकल्स। जगलिंग कुछ कर रहे हैं, डिसीजंस बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पा रहे। समवेयर वो अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन इतनी मेच्योरिटी नहीं है उनके पास में अभी भी। ओके, आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनकी वजह से वो डिस्ट्रेस में है, स्ट्रेस में है। वो चाहते नहीं थे कि इस तरीके की सिचुएशंस आ जाएं, और ये रियलाइजेशन उनको आपसे अलग होने के बाद में हुआ। जब वो दूर चले गए, जब वो अलग हो गए आपसे डिस्टेंस में आ गए, उसके बाद में उनको ये रियलाइज होने लगा कि आप बहुत अच्छे एक सूटेबल पार्टनर थे उनके लिए। जो आपके रिलेशनशिप्स में आपने जितना उनको दिया है, उनको जितनी रिस्पेक्ट दी है, या उनको जितना लव दिया है, या उनको जितनी केयरिंग आपने करके दी है, वो उन्हें किसी भी और व्यक्ति से नहीं मिला। तो समवेयर इस बात का पछतावा है उनको, इस बात का गिल्ट है उनको। लेकिन अभी सिचुएशंस जिस तरीके की हैं, आप और वो बहुत यू आर नॉट ऑन सेम पेज। ओके, आप दोनों सेम एनर्जी, सेम पेज पे नहीं है। डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। सो आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको अप्रोच करें तो किस तरीके से करें। उनकी लाइफ में और भी कोई व्यक्ति है, उसे सिलेक्ट करें या आपको सिलेक्ट करें, इस बात का कंफ्यूजन अभी भी है। ओके, याद आपको करते हैं, मिस आपको करते हैं। आप उनकी लाइफ में बहुत अच्छे एक पार्टनर थे। आपके साथ अगर उनकी शादी हुई होती या उनके साथ में उन्होंने कमिटमेंट दी होती आपको, तो आप दोनों की लाइफ एक अलग होती, एक अलग रूप होता आप दोनों की लाइफ का। समवे आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कर्मा, जो उन्होंने आपके साथ में बर्ताव किया है, जो उन्होंने आपके साथ में मिसबिहेव किया है, उस चीज़ का कर्मा कहीं ना कहीं वो फेस करेंगे, या प्रोबेबली वो फेस कर रहे हैं। अब ये उनके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ में व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया है, जिसका रिजल्ट आज उनके साथ में कुछ समथिंग गुड इज़ नॉट हैपनिंग, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। या हो सकता है उनको किसी ने डिच किया हो उनकी लाइफ में, या उनको किसी ने बैक स्टैब किया हो उनकी लाइफ में। तो ये जो गिल्ट है ना, ये आपके पार्टनर को चैन से जीने नहीं दे रहा है, ये मुझे लग रहा है। ओके, आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टैब किया है, ये मुझे लग रहा है। आपके साथ में चीटिंग की है, एक भोलापन दिखा दिखा कर आपको बेवकूफ़ बनाया है, उल्लू बनाया है, ये मुझे लग रहा है। ओके, देखिए, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं एक पॉजिटिव तरीके से। ओके,
लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनकी फैमिली परमिशन नहीं दे रही है। कुछ ऐसा है जो उनकी फैमिली उनको परमिशन नहीं दे रही है, अटक रही है आप दोनों के बीच में सिचुएशंस, ये भी मुझे लग रहा है। समवेयर वो अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, समवेयर आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में से मूव ऑन किया है, ये मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको मिडल ऑफ द वे में छोड़ करके वो चले गए, ये मुझे लग रहा है। ओके, शादी करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं, समवेयर उन्होंने भी शायद कहा होगा कि मैरिज कर सकते हैं, मैरिज करनी चाहिए, मैरिज हो जानी चाहिए आपके साथ में, लेकिन कुछ परिस्थितियां इस तरीके की हो गई कि नहीं हो पाई। क्योंकि एक रीज़न मुझे यहाँ लग रहा है कि वो जगल कर रहे हैं, उनके पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि उनको उनके ऊपर फैमिली प्रेशर भी हो सकता है कि उनकी जो मॉम है या उनकी फैमिली है वो मान नहीं रही थी रिलेशनशिप के अंदर। प्रॉबेबली उनका रिश्ता किसी और से भी बात की जा रही हो आपके अलावा, आपके लिए अप्रूवल नहीं दे रहे हैं फैमिली वाले और उनके रिश्ते की बात किसी और से की जा रही हो, ये मुझे लग रहा है। फाइनेंसेस को लेकर के डिस्कशंस हो रहे हो, फैमिली अप्रूव नहीं कर रही हो, स्टेटस अलग हो सकते हैं आप दोनों के, फाइनेंशियली आप लोग दोनों बिल्कुल अलग हो सकते हैं, परिस्थितियाँ फाइनेंस के हिसाब से अलग हो सकती हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से फैमिली भी अप्रूव नहीं कर रही थी और जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर डिस्ट्रेस आ गया है। ओके, देखिए कहीं से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको देखते हैं इन अ वे, आपके ऊपर आपकी खबर रखते हैं, आपके बारे में पता लगाते हैं इन अ वे। ओके, इन अ वे, डायरेक्टली नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, ये मुझे लग रहा है। ओके, आपके साथ में जब रिलेशनशिप में वो थे तो वो आपके साथ के रिलेशनशिप को मिस करते हैं, आपके साथ के रिलेशनशिप को, उनका रिलेशनशिप आपके साथ में अच्छा हो सकता था, अच्छा बन सकता था, लेकिन उन्होंने इस रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंस नहीं दी है, आपको वैल्यू नहीं किया है, इसकी वजह से ये रिलेशनशिप इतना डिस्ट्रेस में आ गया। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास में, यहाँ पर मेरे पास में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। स्टॉकिंग मुझे लग रही है कि कहीं ना कहीं आप पर एक नज़र रखी हुई है आपके पर्सन ने। देखिए, वापस आने के लिए उनको काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत है और चीज़ें शायद अब आप दोनों के बीच में पहले जैसी नहीं रही है। आना चाहते हैं, डेफिनेटली आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन हैंग्ड मैन, अगर वो फीमेल है तो हैंग्ड वुमेन, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो अपनी लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके साथ के रिलेशनशिप के अलावा भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो वापस आएंगे ही आएंगे। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ अ वेरी स्लो एनर्जी, वेरी वेरी स्लो एनर्जी। इट इज़ नॉट 100%। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% आपके पर्सन आ ही जाएंगे, नहीं, क्योंकि ऐसे कोई कार्ड्स नहीं आ रहे, ऐसा कोई कार्ड नहीं आ रहा है जो मैं 100% आपको बोल दूँ कि येस दे विल रिटर्न। बहुत स्लो एनर्जीज हैं और प्रोबेबली आप दोनों की लाइफ में उनके पेरेंट्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, या कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंसेस को लेकर के इश्यूज हो सकते हैं, उनके फादर के इश्यूज हो सकते हैं कि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, फादर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी सिचुएशंस हो सकती है जिसका अप्रूवल ज़रूरी है। तो प्रोबेबली आपके पर्सन इन सम कमिंग डेज अभी आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बिकॉज वो जब भी आपके पास आने के बारे में सोचते हैं दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, दूसरे ऑप्शंस आ जाते हैं, उनका माइंड आ जाता है, उनका हार्ट आ जाता है, एंड देन दे आर स्टक। ओके, सो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन के माइंड में, क्या सोच रहे हैं वो,
क्या है उनके माइंड में आपको लेकर के। क्या है आपके पर्सन के माइंड में। दुविधा, सेम यही कार्ड आया था दूसरी वाली डेक से। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। दुविधा, अटक गए हैं, कंफ्यूजन है, ऑप्शंस हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं कि दिल की सुने कि दिमाग की सुने, अभी समझ नहीं आ रहा है। क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में। कंफ्यूजन्स ज़्यादा है यहाँ पर, ये मुझे लग रहा है। फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पर आया है अलोननेस। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं। देखिए, रियलिटी में एक्शन लेना अलग है, सोचना अलग है, दिल क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, हर एक चीज़ का अलग अलग मतलब आता है और अलग अलग उसी के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सो आपको सोचते हैं आपके पर्सन, दे थिंक अबाउट यू। यस, दे थिंक अबाउट यू। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। ओके, कंपैरिजन। करेज का कार्ड आया है। बहुत हिम्मत चाहिए उन्हें आपको अप्रोच करने के लिए। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, गुस्सा हो सकता है, किसी एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया हो, मिसअंडरस्टैंड किया हो, चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं समझा हो। मुझे लग रहा है कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आप में से कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी हो सकती है कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का था, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सेल स्वभाव का था, या इस वक्त गुस्सा बहुत ज़्यादा है, एक व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ओके, दोनों के अंदर हो सकती है, पर गुस्सा एक व्यक्ति के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा है। सो आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, सोचते हैं जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे उसके बारे में सोचते हैं, आपकी दोस्ती कैसी हुई, आप दोनों कैसे मिले, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। क्या सिचुएशंस आप दोनों की लाइफ में आई, कहाँ आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक से चल रहा था, अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, और उसके बाद में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आने चालू हुए, ये भी वो सोचते हैं। पूरा जो आप दोनों की लाइफ में जो हुआ है एक रिलेशनशिप के अंदर, वो सब कुछ सोचते हैं। कंपैरिजन्स बहुत कर रहे हैं कि शायद जो मिस्टेक्स हुई हैं उनसे जो मिस्टेक्स आपसे हुई हैं, पर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मिस्टेक्स आपके पर्सन ने की हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आप दोनों के बीच में कोई कुछ गर्मा गर्मी हो गई हो, कोई बात की लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बात की फाइटिंग हो गई हो, उसके बारे में सोचते हैं। आप लोग अभी दोनों बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर भी हो सकते हैं, ये भी मुझे लग रहा है। लेकिन कुछ चेंजेस आने के चांसेस हैं अगर आपके पर्सन करेज ले, बिकॉज हमारे पास में यहाँ करेज का कार्ड आया है। अगर आपके पर्सन करेज से काम लेंगे, हिम्मत से काम लेंगे, अगर आपके सामने आकर के वो बात करेंगे, तो सिचुएशंस में चेंजेस आने के बहुत चांसेस हैं, बिकॉज हमारे पास में यहाँ चेंज का कार्ड आया है। ओके, सोचते हैं आपके बारे में डेफिनेटली, फिर से मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम करने के बारे में भी सोचते हैं। ओके, लेकिन हिम्मत नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है। आपके पर्सन शायद पहले थे जिन्होंने मूव ऑन किया है रिलेशनशिप से। ओके, उनकी मदर हो सकती हैं जो फैमिली के लिए सही, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं कि उनकी मदर नहीं मान रही हो,
और आप दोनों के लिए कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, थर्ड पार्टी, चाहे फैमिली हो, चाहे वर्क हो, चाहे मैरिज हो आपके पर्सन की। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा किसी ने करवाया हो, ये चांसेस भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां लाना, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस लेकर के आना, जेलस फैक्टर, कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा जेलस था आप दोनों के हैप्पी रिलेशनशिप को देख करके, ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इन्फ्लुएंस्ड हो आपका पर्सन, ये भी हो सकता है। किसी ने जानबूझ करके आप दोनों का ब्रेकअप करवाया हो, आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई हो, ये भी मुझे लग रहा है। उनका, आपके पर्सन का कोई दोस्त, फीमेल फ्रेंड हो सकते हैं, मेल फ्रेंड हो सकते हैं, जो भी है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई लेडी भी हो सकती है, ये मुझे लग रहा है। प्लीज़ देखिए आपकी सिचुएशंस के हिसाब से किस तरीके से ये रेजोनेट कर रहा है। ओके, सो समवेयर आपके पर्सन बहुत कुछ सोचते हैं, रिलेशनशिप को बिल्ड करने के बारे में भी सोचते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में भी सोचते हैं, कैसे ठीक करने के चांसेस हो सकते हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन जितना आगे आते हैं उतना ही वो पीछे चले जाते हैं। ओके, आप इस कार्ड को देख सकते हैं, कितना एक्सट्रीम डिस्टर्ब्ड कार्ड है, कुछ इसमें ना दिखाई दे रहा है ना समझ आ रहा है। एग्जैक्टली आपके पर्सन के माइंड की सिचुएशन भी इसी तरीके की है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन किसी और से अपने दिल की बात शेयर करते हैं और वो व्यक्ति ने मना कर देता है आने के लिए, रिलेशनशिप का पैचअप करवाने के लिए। ओके, ये भी कहते होंगे कि उनको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे और आपसे दूरी बना करके रखने में ही फ़ायदा है, और आपके पर्सन चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं, आना चाहते हैं फिर पोस्टपोन कर देते हैं। ओके, ये सिचुएशंस भी मुझे यहाँ पर लग रही है। प्लीज़ देखिए आपके साथ में क्या रेजोनेट करता है। ज़बरदस्ती रीडिंग को रेजोनेट मत करिएगा, अगर नहीं करती है जस्ट लीव इट। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है, क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपके सामने ही देख रही हूँ, कार्ड्स आपके सामने ही शफल किए हैं, कांस्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। मैं सिर्फ कार्ड्स रीड कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो जो भी हो रहा है, आई एम जस्ट रीडिंग द कार्ड्स और उसी के हिसाब से बात कर रही हूँ। रेजोनेट करता है वेल इनफ, नहीं करता है कोई बात नहीं, नो टेंशन। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और किस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मुझे किसी ने इंस्टाग्राम हैंडल पे रिक्वेस्ट की थी, वहाँ से मैंने ये मैसेज आपके लिए ये रीडिंग बनाई है। आई होप आपको पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।